हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और आज हम फाइनेंशियल सिस्टम रिफॉर्म्स इन इंडिया का थर्ड पार्ट कवर करेंगे, जिसमें हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लासेस में हमने बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स एंड कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए इसका जो लास्ट पार्ट है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, उसके रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट आर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रिफॉर्म्स। Foreign exchange market reforms refers to changes made by the government or the central bank of a country to the rules and regulations governing the buying and selling of foreign currencies. इसके इंट्रोडक्शन के बारे में एक बार जानते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का बेसिक मतलब क्या होता है। फॉरेन exchange market, also known as forex market, it is where currencies are traded. It's crucial for businesses and individuals who deal with international trade and investments. अब थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज जो है ये टाइटली रेगुलेटेड है बहुत सालों से, क्योंकि ये गवर्नमेंट के थ्रू कंट्रोल किया जाता था रिफॉर्म्स आने से पहले। बट आफ्टर रिफॉर्म ये लिबरलाइज हो गया, जिसमें रिफॉर्म्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया aimed to liberalize and loosen these strict regulations. This allowed more flexibility and freedom in the करेंसी ट्रांजैक्शंस। ये कुछ बेसिक है कि मतलब फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है। फॉरेन एक्सचेंज जैसे इसके वर्ड से ही समझ में आता है, फॉरेन यानी कि अदर कंट्री से जो भी ट्रेड रिलेट होता है उसे हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। और इसमें जो लिबरलाइजेशन आया, रिफॉर्म्स जो आए, उसने बहुत ही ज़्यादा द इकोनॉमिक ग्रोथ को एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज़ किया था लोगों के लिए। अब आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड क्या है। ट्रेडिशनली इंडिया का जो फोरेक्स मार्केट था, दिट वाज हेविली कंट्रोल्ड एंड सपोर्ट द इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। Both current and capital accounts were closed and there was complex licensing system operated by RBI। यानी कि ये पूरी तरह से जो मार्केट थी वो गवर्नड थी गवर्नमेंट के द्वारा, जो आरबीआई के थ्रू रेगुलेटेड थी। नेक्स्ट है आपका मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेजिम। इन 1993 इंडिया adopted market based exchange rate regime, moving away from the fixed exchange rate system। यानी कि 1993 में मार्केट जो थी वो एक्सचेंज रेट जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट थी उसको चेंज कर दिया गया था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट से, यानी कि अब चीज़ें लिबरलाइज हो रही थी। दिस अलाउड टू वैल्यू Indian rupee to be determined by market forces, making it more responsive to economic conditions। यानी कि जो प्राइजेस थे या जो रुपी की वैल्यू थी उसको मार्केट के फोर्सेस के थ्रू, यानी कि जो डिमांड एंड सप्लाई है मार्केट में, उसके अकॉर्डिंग उन प्राइस को सेट करना, ना कि एक प्री डिफाइंड या फिर गवर्नमेंट के थ्रू उसको कंट्रोल नहीं किया जाता था। नेक्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। Current account convertibility was introduced, allowing for greater flexibility in transactions related to trade and services. This move facilitated smoother international trade and reduced restrictions on current account transactions। करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी का मतलब था कि एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर दी गई ट्रांजैक्शंस में, जिसमें ट्रेड एंड सर्विसेज जो थी वो बहुत आसानी से मूव कर सकती थी। ये फैसिलिटी जो इनिशियल टाइम का जो सिस्टम था उससे बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल थी और इजी टू इंटरैक्ट भी रहती थी, जिसमें रिस्ट्रिक्शंस जो थी वो काफ़ी रिड्यूस हो गए थे इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। नेक्स्ट है आपका ऑटोनॉमी टू बैंक्स इन फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस। Banks were given more autonomy in undertaking foreign exchange operations. This included greater freedom in handling foreign currency transactions and facilitating international trade and investments। यानी कि बैंक्स की जो ऑटोनॉमी थी वो फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस में कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल एक तरह से वो प्ले करती थी। बैंक्स को एक ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर दी गई थी कि जो फॉरेन एक्सचेंज के ऑपरेशंस हैं वो उन्हें कर सकते हैं। ये इंक्लूड करता है, मतलब एक तरह से इन्होंने फ्रीडम प्रोवाइड किया करेंसी के ट्रांजैक्शंस के लिए, जिससे जो इंटरनेशनल ट्रेड थी, इन्वेस्टमेंट्स थी, वो इम्प्रूव होने लगे। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन एंड मार्केट एंट्री। A wide range of financial products related to foreign exchange was introduced.
New players, including authorized dealers of foreign exchange, were allowed to enter the market, leading to increased competition. जो आपके फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आपके फ्यूचर्स हैं, ऑप्शंस हैं, स्टॉक्स हैं, इक्विटीज़ हैं, बहुत तरह के जो आपके फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, और इनके इंट्रोडक्शन से मार्केट में जो कंपटीशन था वो राइज होने लग गया। नेक्स्ट है आपका डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी। द इंडियन रूपी वाज devalued against foreign currencies to boost exports. A lower value of rupee made Indian goods more competitive in the international market, leading to increased export earnings. यानी कि रुपी की वैल्यू को डीवैल्यू किया गया, यानी कि उसको रिड्यूस किया गया, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में जो इंडियन गुड्स की डिमांड थी वो एकदम से बढ़ने लग गई, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स के थ्रू जो अर्निंग थी वो इम्प्रूव हो गई। नेक्स्ट है आपका इनैक्टमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, दैट इज फेमा। In 1999, the Foreign Exchange Management Act replaced the Foreign Exchange Regulation Act, that is FERA, of 1973। यानी कि 1999 में 1973 की जो फेरा एक्ट थी उसको रिप्लेस कर दिया गया फेमा के द्वारा। फेमा एम्ड टू सिंप्लीफाई एंड लिबरलाइज फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, अलाइनिंग विद द चेंजिंग इकोनॉमिक लैंडस्केप। नेक्स्ट है आपका इंक्रीज्ड ऑटोनॉमी फॉर ऑथराइज्ड डीलर्स। Authorized dealers of foreign exchange were given more freedom to engage in broader range of activities. This allowed them to offer a wide array of services related to foreign exchange transactions. जो फॉरेन एक्सचेंज के डीलर्स थे जो ये सारे ट्रांजैक्शंस करवाते थे, उन्हें फ्रीडम प्रोवाइड की गई ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ को या फिर जो इंगेजमेंट है उसको बढ़ा सके। इसने एक वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज को ऑफर किया, जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज के जो ट्रांजैक्शंस थे वो इम्प्रूव भी हुए, साथ में उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ एंड अदर लीडिंग एस्पेक्ट भी हुए। नेक्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। This form led to the introduction of new financial instruments such as currency futures and options. These instruments provided businesses and investors with tools for managing currency risk. यानी कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, यानी कि जैसे आपकी करेंसी के जो ऑप्शंस हैं या फ्यूचर्स हैं, इस तरह के न्यू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसने बिजनेसेस एंड इन्वेस्टर्स को एक टूल प्रोवाइड किया जो कि करेंसी का जो रिस्क है उसको मैनेज कर सके। नेक्स्ट है आपका enhanced रोल ऑफ आरबीआई। While providing greater autonomy to market participants, RBI continued to play a crucial role in regulating and supervising foreign exchange activities. RBI's intervention ensured stability and prevented excessive volatility in the forex market. यानी कि even after the reforms happened, RBI का जो कंट्रोल है या फिर जो इसका इंटरैक्शन है फॉरेन एक्सचेंज में, वो क्रूशियल रोल प्ले करता है, एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है फॉरेक्स मार्केट में। नेक्स्ट है आपका encouraging capital flow. The reforms aimed at encouraging foreign capital inflows through measures like allowing foreign institutional investors, that is FIIs, to invest in the Indian capital market. This attracted foreign funds, leading to increased investment and liquidity in the financial market. कैपिटल इन्फ्लोज को, यानी कि पैसा ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कंट्री में लाने के लिए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि एफआईआईज को इनकरेज किया गया ताकि इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा जो कैपिटल का इनफ्लो है वो आ सके। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट इनोवेशंस एंड रिस्क मैनेजमेंट। द रिफॉर्म्स encourage प्रोडक्ट इनोवेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट strategies in the foreign market. Businesses and investors were provided with the tools to hedge against currency fluctuations, reducing exposure to exchange rate risks. यानी कि जो प्रोडक्ट्स हैं जो फॉरेन एक्सचेंज में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज जो है उनको प्रोटेक्ट करता है। वो इंकरेज करते हैं कि प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कैसे बनाना है ताकि जो रिस्क है वो उतना ही लो हो सके। और बिजनेसेस एंड इन्वेस्टर्स जो हैं वो एक टूल प्रोवाइड करते हैं ताकि जो करेंसी में फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं कि करेंसी का प्राइस जो है वो कभी वैल्यू जो है वो कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, तो वो इन चीज़ों से बच सके इसके लिए वो उनको हेजिंग का ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं जिससे वो इन करेंसी फ्लक्चुएशन से बच सके। ये जो है वो रिड्यूस करता है फॉरेन एक्सचेंज रेट के जो रिस्क होते हैं, उस
उससे वो अपने इन्वेस्टर्स को और बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करता है। अब इन रिफॉर्म्स के बेनिफिट्स क्या है? दीज रिफॉर्म्स एम टू प्रमोट द इकोनॉमिक ग्रोथ, अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इंटीग्रेट इंडिया into the global economy. They provided businesses and individuals with more opportunities for international trade and investment while also making the forex market more efficient and transparent. यानी कि इन रिफॉर्म्स का जो एक सबसे बड़ा मेन मोटिव था वो है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी तो जो ग्लोबल इकोनॉमी है इंडिया की वो भी इम्प्रूव होगी, और वो तो बाकी कंट्रीज़ की जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स है उनको वो अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो कैपिटल इनफ्लो है वो बढ़े। कैपिटल इनफ्लो बढ़ेगा तो इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट्स है वो बढ़ेंगी, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, जिससे ओवरऑल जो कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट है आपका challenges and risk. While liberation brings many benefits, it also poses challenges and risks. These include the potential for currency volatility and the need for effective regulations to prevent abuse or fraud, and the challenges of managing capital flows to maintain stability in the economy. यानी कि अब कैपिटल इन्फ्लो आ रहा है तो वहाँ पे फ्रॉड्स भी हो सकते हैं, बहुत तरह के रिस्क्स हो सकते हैं जो कि मार्केट को कहीं ना कहीं डिस्टेबलाइज कर सकते हैं। तो ये सारे चैलेंजेस एंड रिस्क तो मेंटेन रहते ही हैं। सो ये सारे जो चैलेंजेस एंड रिस्क हैं वो भी अलोंग द वे लिबरलाइजेशन के साथ आते हैं, जिन्हें हमें मैनेज करना पड़ता है कि जिस तरह के जो अब्यूसेस हैं या फ्रॉड्स हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। सो ओवरऑल जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के रिफॉर्म्स हैं इंडिया में, इनका एम है टू मॉडर्नाइज एंड लिबरलाइज द फॉरेक्स मार्केट, मेकिंग इट मोर एफिशिएंट, फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटेड with the global economy while also managing the risk and challenges effectively. यानी कि जो फॉरेन एक्सचेंज के मार्केट रिफॉर्म्स है उनका मेन पर्पस या एम जो है वो सिर्फ मॉडर्नाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन मार्केट है, जिसमें वो उसकी एफिशिएंसी, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव कर सके और उसे ग्लोबल इकोनॉमी के तौर पे इंटीग्रेट कर सके, और साथ ही में उनके जो चैलेंजेस हैं और रिस्क हैं उनको इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सके। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रिफॉर्म्स। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है या कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।